नमस्कार और स्वागत है आपका द डीप डाइव में 2026 की सकट चौथ के बारे में। सकट चौथ मतलब भगवान गणेश को समर्पित वो दिन जो कई घरों में बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि व्रत कब है और कैसे करना है, हम इसकी तह तक जाएंगे। ये व्रत क्यों इतना खास है, खासकर माताओं के लिए। 2026 में ऐसे कौन से शुभ योग बन रहे हैं और पूजा की छोटी छोटी बातों के पीछे का मतलब क्या है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। सकट चौथ, जिसे हम संकष्टी चतुर्थी या तिलकुटा चौथ भी कहते हैं, वो सिर्फ एक उपवास नहीं है। ये असल में भरोसे और प्रार्थना का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। इसका सीधा संबंध संतान की सलामती से है और इसमें दिन भर भगवान गणेश की ऊर्जा से जुड़ने के बाद रात को चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत पूरा होता है, जो इसे प्रकृति के चक्र से भी जोड़ता है। तो सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। ये व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। इसके इतने सारे नाम क्यों हैं? संकट चौथ, तिलकुटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, क्या इन नामों में इसका मतलब छिपा है? हाँ बिल्कुल, हर नाम इसकी एक अलग खासियत बताता है। संकट का मतलब ही है संकट, तो ये वो दिन है जब भगवान गणेश से अपने बच्चों के जीवन के सारे संकट हरने की प्रार्थना की जाती है। संकष्टी चतुर्थी का भी यही मतलब है। और तिलकुटा चौथ, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस व्रत में तिल और गुड़ का बहुत बड़ा महत्व है, जिस पर हम आगे जरूर बात करेंगे। ये दिलचस्प है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होगा। 2026 में यह व्रत किस दिन रखा जाएगा? मैंने जब स्रोत देखा तो तिथियों का समय थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिनों में फैली हुई है। हाँ, ये एक बहुत आम उलझन है और इसे समझना जरूरी है। स्रोत के मुताबिक चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 मंगलवार की सुबह 8:01 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर खत्म होगी। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि व्रत 6 को रखें या 7 को? बिल्कुल यही सवाल। देखिए, हिंदू पंचांग में किसी भी दिन का आध्यात्मिक आरंभ सूर्योदय से माना जाता है। तो नियम यह है कि सूर्योदय के समय जो तिथि चल रही हो, पूरे दिन उसी तिथि के व्रत और पर्व मनाए जाते हैं। क्योंकि 6 जनवरी को जब सूर्योदय होगा तब चतुर्थी तिथि शुरू हो चुकी होगी, इसलिए व्रत 6 जनवरी मंगलवार को ही रखा जाएगा। अच्छा, तो ये नियम है, मतलब 6 जनवरी ही फाइनल है। स्रोत में उस दिन के कुछ और भी खास समय बताए गए हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त। उनका क्या महत्व है? जरूर, ये सिर्फ समय नहीं है, बल्कि ये दिन के वो हिस्से हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत खास होती है। 6 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:25 तक है। इसे क्रिएटर्स आवर भी कहते हैं। ये वो समय है जब हमारी चेतना सबसे ज्यादा जागृत होती है और वातावरण में सात्विक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इस वक्त स्नान या ध्यान करना बहुत गहरा असर डालता है। और अभिजीत मुहूर्त, वो क्या है? अभिजीत मुहूर्त उस दिन दोपहर 12:11 से 12:53 तक है। ये दिन का एक तरह का कह सकते हैं कि पार आर है। ज्योतिष में माना जाता है कि इस मुहूर्त में शुरू किया गया कोई भी काम लगभग सफल ही होता है, क्योंकि इस समय सूर्य की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। तो ये तो हुई दिन की सामान्य समय सारणी, लेकिन क्या स्रोत में ऐसा कुछ बताया गया है जो 2026 की सकट चौथ को पिछले सालों से अलग या ज्यादा खास बनाता हो? जी हाँ, और यही इस साल की सकट चौथ की सबसे खूबसूरत बात है। स्रोत के अनुसार इस दिन एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ये योग सुबह सूर्योदय के साथ 7:13 पर शुरू होगा और दोपहर 12:16 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग, नाम से तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही इसके नाम में ही है, सर्व अर्थ सिद्धि, यानी सभी कार्यों में सफलता और सिद्धि दिलाने वाला योग। जब ऐसा योग बनता है तो उस समय की गई पूजा, प्रार्थना या व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। ये ऐसा है मानो आप अपनी मेहनत को एक ब्रह्मांडीय बूस्टर दे रहे हो। आपकी प्रार्थनाएं ज्यादा आसानी से फलीभूत होती हैं। ये तो वाकई बहुत ही अच्छी खबर है। अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, चंद्रोदय का समय क्या है? बिल्कुल, व्रत का पारण यानी समापन चंद्र दर्शन के बाद ही होता है। स्रोत के अनुसार
6 जनवरी 2026 को चंद्रोदय का अनुमानित समय रात 9 बजे का है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये समय हर शहर में कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो इस सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ये दिन तो बहुत खास बन गया है। अब मन में ये सवाल उठता है कि इस शुभ ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने के लिए व्रत की शुरुआत और पूजा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। प्रक्रिया बहुत सरल और भावपूर्ण है। शुरुआत होती है संकल्प से। सुबह स्नान के बाद पूजा घर में भगवान गणेश के सामने हाथ में थोड़ा जल, एक फूल और दुर्वा लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेना क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ एक रस्म है? नहीं, ये रस्म से कहीं ज्यादा है। संकल्प आपकी इच्छा शक्ति को एक दिशा देता है। जब आप अपना नाम, गोत्र, स्थान और अपनी कामना जैसे संतान की लंबी आयु, घर में सुख शांति बोलकर वो जल गणेश जी के चरणों में छोड़ते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि आप ये व्रत किस उद्देश्य से कर रहे हैं। ये आपके व्रत को एक लक्ष्य देता है। ये बहुत गहरा विचार है। संकल्प के बाद पूजा की तैयारी कैसे की जाती है? चौकी लगाना, मूर्ति स्थापना। आप घर का मंदिर इस्तेमाल कर सकते हैं या एक साफ सुथरी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा सकते हैं। उस पर भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर रखें। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो उसे पंचामृत और फिर साफ जल से स्नान कराएं। लेकिन अगर मिट्टी की मूर्ति या तस्वीर है तो उस पर जल के छींटे देकर स्नान का भाव करें। भाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद गणेश जी को पीले वस्त्र अर्पित करें। और इस व्रत को तिलकुटा चौथ भी कहते हैं, तो जाहिर है तिल और गुड़ का कोई खास महत्व होगा। बहुत खास। और इसे तिलकुटा चौथ कहने के पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और मौसमी कारण भी है। ये व्रत सर्दियों के चरम पर आता है जब शरीर को गर्मी और ऊर्जा की बहुत जरूरत होती है। तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है। ये शरीर को अंदर से मजबूती देते हैं। तो ये सिर्फ एक भोग नहीं है बल्कि उस मौसम में शरीर की जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका भी है। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो भोग कैसे तैयार किया जाता है? परंपरा के अनुसार भुने हुए तिलों को कूटकर उसमें गुड़ मिलाया जाता है। फिर इस मिश्रण का एक पहाड़ जैसा बनाया जाता है जिसे तिल का पहाड़ कहते हैं और गणेश जी को अर्पित किया जाता है। कई लोग इसके लड्डू भी बनाते हैं। ये इस पूजा का सबसे मुख्य प्रसाद है। भोग लगाने के बाद पूजा में और क्या-क्या होता है? भोग चढ़ाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है व्रत की कथा सुनना। परिवार के सब लोग साथ बैठकर कथा सुनते या पढ़ते हैं। कथा हमें उस परंपरा की जड़ों से जोड़ती है। कथा के बाद गणेश जी की आरती होती है और फिर हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगी जाती है। चलिए अब व्रत के पालन पर बात करते हैं। स्रोत के अनुसार ये व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला रखा जाता है। ये तो काफी कठिन लगता है। हाँ, पारंपरिक रूप से ये एक कठिन व्रत है जो हमारी सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हर परिवार की अपनी अलग परंपरा होती है और हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता भी अलग होती है। अगर किसी के लिए निर्जला रहना संभव नहीं है तो वो जलाहार मतलब सिर्फ जल या जूस पीकर या फलाहार के साथ भी ये व्रत कर सकता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है कि अगर कोई शारीरिक रूप से सक्षम है तो क्या निर्जला व्रत का फल ज्यादा माना जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पर फल की तुलना नहीं करता, लेकिन इसका भाव यही है कि अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोच्च त्याग करना महत्वपूर्ण है। अगर कोई स्वस्थ है और निर्जला व्रत कर सकता है तो उसका आध्यात्मिक लाभ गहरा माना जाता है क्योंकि यह इंद्रियों पर ज्यादा नियंत्रण सिखाता है। लेकिन अगर कोई सेहत की वजह से ऐसा नहीं कर सकता तो उसका फल कम नहीं हो जाता। भगवान भाव के भूखे हैं, हटके नहीं। आपकी नियत और श्रद्धा सबसे ज्यादा मायने रखती है। और फिर दिन भर के इस उपवास के बाद व्रत का समापन कैसे होता है? दिन भर के इंतजार के बाद रात को जब चांद दिखता है तब जाकर व्रत तोड़ा जाता है। पहले छत या किसी खुली जगह से चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। फिर एक लोटे में जल, दूध, अक्षत और फूल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चांद की पूजा करके उनसे भी परिवार की सुख शांति की कामना की जाती है। इसके बाद जो तिल गुड़ का प्रसाद
भगवान गणेश को चढ़ाया था, उसी को खाकर व्रत खोला जाता है। इस तरह ये चक्र पूरा होता है, सूर्योदय के संकल्प से शुरू होकर चंद्रोदय के आशीर्वाद पर समाप्त। इस पूरी प्रक्रिया को सुनकर एक सवाल मन में आ रहा है, ये व्रत इतना ज्यादा संतान की सलामती से जुड़ा है, तो क्या इसे सिर्फ माताएं ही कर सकती हैं या कोई और भी? मुख्य रूप से तो यह माताओं में ही प्रचलित है, क्योंकि माँ का अपनी संतान से जो जुड़ाव होता है वो बहुत गहरा होता है। लेकिन स्रोत ये साफ करता है कि ऐसा कोई बंधन नहीं है, ये एक संकष्टी चतुर्थी है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अपने जीवन के किसी भी संकट को दूर करने की प्रार्थना के साथ ये व्रत शुरू कर सकता है। और अगर कोई पहली बार व्रत शुरू करना चाहे तो? उनके लिए तो ये बहुत ही शुभ अवसर है, खासकर 2026 में सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण। कोई संतान प्राप्ति की कामना से, कोई अपनी पढ़ाई या करियर में सफलता के लिए, या कोई बस भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए भी ये व्रत शुरू कर सकता है। गणेश जी विघ्न हरता है, वो सबके संकट हरते हैं, सिर्फ संतानों के नहीं। बिल्कुल सही। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो सकट चौथ 6 जनवरी 2026 मंगलवार को है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग का एक बहुत ही शक्तिशाली संयोग बन रहा है। ये व्रत भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा से जुड़ा है, जो मुख्य रूप से संतान की भलाई के लिए रखा जाता है। इसमें सूर्योदय से चंद्रोदय तक उपवास होता है और तिल गुड़ का विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसके पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं, सेहत से जुड़ा कारण भी है। एकदम सही। और ये पूरी चर्चा एक बहुत दिलचस्प विचार सामने लाती है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये एक अकेला व्रत, व्यक्तिगत आस्था, मतलब एक माँ का अपनी संतान के लिए गहरा प्रेम और चिंता, उसको ब्रह्मांडीय चक्रों यानी सूर्योदय से चंद्रोदय तक का अनुशासन और प्रकृति के मौसमी उपहारों यानी सर्दियों में शरीर को गर्मी देने वाले तिल और गुड़ के उपयोग के साथ कितनी खूबसूरती से एक ही धागे में पिरो देता है। ये एक बहुत ही गहरा अवलोकन है। ये इसे सिर्फ एक रीति रिवाज से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। क्या हमारी कई पारंपरिक प्रथाएं, जिन्हें हम कभी-कभी सिर्फ रस्म समझकर निभाते हैं, असल में इसी तरह व्यक्तिगत भावनाओं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्राकृतिक विज्ञान को एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली में पिरोने का एक प्राचीन खाका है? शायद हमें अपनी हर परंपरा को इसी नजर से देखने की जरूरत है।